जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि के बारे में। और यहां पर हम बात करेंगे 2025 में होने वाला जो भी परिवर्तन है उसके बारे में कि क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है और यहां पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो होंगे वो किस प्रकार का हमें फल देंगे। और वृषभ राशि के जातकों के लिए इस बार मैं कहना चाहूँगा बहुत ही खुशी का बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर शनि भगवान जो है वो बहुत सालों के बाद में 30 वर्षों के बाद के अंदर वृषभ राशि के कर्म स्थान से निकल करके लाभ स्थान की ओर एकादश स्थान के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा उनका अच्छा होने वाला है। और ये कह सकते हैं कि उनको जो चीज़ आज तक नहीं मिली थी वो चीज़ यहाँ पर मिलने की संभावना यहाँ पर हो रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक और गुड न्यूज ये बता सकते हैं कि गुरु भगवान जो आज तक आपके लगन में बैठे हुए थे, जो लगन में बैठ करके ये कह सकते हैं कि ज़्यादा आपको अच्छा फल नहीं दिया था उन्होंने, परंतु गुरु भगवान जो है वो अभी 14 मई को जब परिवर्तन करेंगे, अपने 2025 की 14 मई को जब परिवर्तित करेंगे तो वो धन भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में वहाँ पर स्थान ग्रहण करेंगे अपना। और वहाँ पर ग्रहण करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा मेजोरिटी देंगे, बहुत ज़्यादा आपको योग देंगे और बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ भी यहाँ पर प्रदान करेंगे। और उसके बाद में राहु और केतु का भी परिवर्तन होने जा रहा है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको इस बार वृषभ राशि वाले जातकों को बहुत ज़्यादा अच्छा और लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य और प्रेम संबंध, पढ़ाई इत्यादि के बारे में भी यहाँ पर हम वार्तालाप करते रहेंगे। तो कर्म स्थान के जैसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले वृषभ राशि के 2025 में किस प्रकार का पूरा साल रहने वाला है, ये पूरी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर विशेष रूप से 4 जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जो 4 ग्रह हैं राहु, केतु और शनि तथा गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है वो विशेष रूप से है, क्योंकि पूरा वर्ष का जो फलादेश करते हैं ना वो गुरु के आधार पर किया जाता है भैया। यहाँ पर गुरु के आधार पर अगर हम किसी प्रकार का फलादेश कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें क्या चीज़ देगा, वो हमें लाभ इस प्रकार देगा, क्योंकि गुरु भगवान जो है वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक वरदान रूप लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। और वृषभ राशि वाले जातक जो 2024 के अंदर किसी प्रकार से कोई भी चीज़ें उनकी अटकी हुई थी, ये कह सकते हैं वो कर नहीं पा रहे थे, या फिर उनका बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, उन सभी समस्याओं को दूर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गुरु भगवान जैसे ही 14 मई को आपके धन भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में जैसे ही विराजमान होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ देंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं और आपके रुके हुए जो कार्य हैं उनके अंदर आपको सफलता मिल सकती है। आपको विद्या के अंदर काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। गुरु भगवान जो है वो आपके षष्ठमेश के ऊपर ध्यान देंगे। अष्टम भाव को भी थोड़ा आपका ग्रोथ देंगे। अष्टम भाव वैसे तो शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अष्टम के ऊपर जैसे ही उनकी दृष्टि आएगी तो उसके कारण से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपके पेट में, पाचन क्रिया में या लिवर इत्यादि के अंदर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और आपको ये कोशिश करनी होगी कि स्वास्थ्य के प्रति बड़े अपना एक ध्यान मेंटेन करके रखें, योग इत्यादि करने की कोशिश करें तथा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। और साथ में मोटापा भी बढ़ने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ रही है, तो इन चीज़ों को आप मेंटेन करके रखें। वृषभ राशि वाले जातकों को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो 2025-24 के अंदर किसी भी प्रकार से धन को इकट्ठा करना चाहते थे या सेविंग करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, वो किसी कार्य के अंदर सफलता चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, सर्विस की नौकरी की सफलता चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, या फिर कोई बिजनेस कर रहे थे उसके अंदर सफलता नहीं मिल रही थी, या कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे, या कोर्ट कचहरी का सिस्टम चल रहा था। और यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही कर्म भाव के अंदर हमारे शनि भगवान बैठे हुए थे तो बहुत सारे कार्य जो हैं जो आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, बहुत सारे कार्य जो बहुत ज़्यादा स्लो हो रखे थे, इन सभी चीज़ों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गुरु भगवान के माध्यम से आपको जब धन की वृद्धि होगी आपके अंदर, आपको नौकरी मिलेगी, आपको आपके बिजनेस के अंदर लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपको अचानक से धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु भगवान जो है वो भी कर्म क्षेत्र के अंदर आपके आ रहे हैं। और कर्म क्षेत्र के अंदर जैसे ही राहु आता है तो वृषभ राशि वाले जातकों को कहना चाहूँगा कि वो राहु जो होता है वो हमेशा एक सडनली जैसे धन हमारे पास में आ जाता है, इस प्रकार का हमें कुछ ग्रोथ देते हैं। परंतु यहाँ पर राहु भगवान जो है वो व्यक्ति को चतुर भी बनाता है और वाक्पटुता भी उनको देता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, क्योंकि केतु भगवान जो है वो आपके पंचमेश होकर के विराजमान होने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। तो 2025 के अंदर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और संतान का भी योग 15 मई से पहले बन रहा है। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए ये संतान का भी योग बन रहा है और उनके घर में कुछ नई खुशियां भी आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है।
और यहाँ पर हम बात करें तो जो विद्यार्थी जो लोग हैं उनको 15 मई से पहले पहले बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। 15 मई के बाद के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा और वो अपने कार्य के अंदर ही लक्षित हो जाएंगे, ऐसी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही है। परंतु केतु का कुछ प्रभाव रहने के कारण यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो थोड़ी यात्राएं ज़्यादा करवा सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं अपने माइंड को थोड़ा सा विचलित कर सकते हैं। तो इसलिए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राहु की अगर हम बात करें, राहु कर्म भाव में विराजमान होंगे। भैया कर्म भाव में विराजमान होने के बाद में आपको धन लाभ तो जरूर देंगे, परंतु यहाँ पर आपकी वाणी में कटुता भी पैदा करेंगे और वाणी के अंदर कटुता पैदा होने, क्रोध होने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको सबसे विशेष रूप से क्या याद रखना है कि वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि वाणी के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं रखते हो तो उसके कारण से आपके पारिवारिक दिक्कत आ सकती है, आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार के तू मैमा हो सकती है। आपको धैर्य रखना होगा, आपको शांत रहना होगा, आपको चुप रहना होगा। बहुत सारी ऐसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पर आपको बोलने के लिए उकसाया जाएगा या फिर आपको वहाँ पर ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ पर बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको सोच समझ करके और धैर्यपूर्वक किसी को जवाब देना होगा, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ पर कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपको कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति भी मिलेगी, प्रमोशन के भी कारण यहाँ पर बन रहे हैं, नौकरी के भी यहाँ पर कारण बन रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपके साथ वाले आपको धोखा भी दे सकते हैं और आपके साथ वाले आपके साथ में षड्यंत्र भी कर सकते हैं। उन षड्यंत्रों से भी आपको बचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, शनि भगवान जैसे ही भैया एकादश स्थान पर आएंगे और बहुत सालों के बाद में 30 वर्षों के बाद में बताया जा रहा है कि शनि भगवान आपके एकादश स्थान पर आ रहे हैं, क्योंकि शनि भगवान जो है वो उनका सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि वो हमेशा 2.5 साल के बाद के अंदर ही अपना परिवर्तन करते हैं और इस बार आपके 2.5 साल के बाद में परिवर्तन कर रहे हैं और वो भी एकादश स्थान पर जा रहे हैं, जिसे लाभ का स्थान कह सकते हैं। और शनि भगवान खूब आपको धन देंगे, खूब आपको उन्नति देंगे। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि आप 2024 में जो नहीं कर पाए थे वही 2025 के अंदर आपकी इच्छाएं पूर्ति जो करने के लिए आ रहे हैं वो शनि भगवान आ रहे हैं। परंतु शनि भगवान कर्म के भी दाता हैं, तो आपको कर्म आपके अच्छे रखने होंगे, किसी प्रकार से कोई बेईमानी नहीं करनी होगी या किसी को धोखा देने की आपको सोचनी भी नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रकार से शनि भगवान जो है वो 2025 में 29 मार्च के बाद के अंदर आपके लिए बहुत विशेष लाभ देने के तत्पर होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी होगी कि आप जैसे वाहन खरीदने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं खरीद पा रहे थे, आप किसी मकान या प्रॉपर्टी या फिर कोई लोहे इत्यादि के सामान, ये चीज़ें अगर आप खरीदने की चाह रहे थे या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे तो वो सारी चीज़ आपको 29 मार्च के बाद के अंदर देने की यहाँ पर शनि भगवान पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए होगा कि वृषभ राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा चतुर बन करके रहना पड़ेगा। भैया अगर चतुर नहीं भी है तो भी उनको चतुर बनना पड़ेगा, क्योंकि वाक्पटुता उनके पास में आएगी, बुद्धि उनके पास में आएगी और राहु जो है उनको नए कार्य करने की बुद्धि देगा, उनको कल्पना करने की बुद्धि देगा और साथ में उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस करने की भी क्षमता देगा, क्योंकि राहु है जो अचानक से धन लाभ करवाता है, अचानक से नुकसान भी करवा देता है। तो यहाँ पर आपको हर जगह चतुर बन करके रहना होगा। और अष्टम भाव के ऊपर जैसे ही गुरु की दृष्टि रहेगी और अष्टम भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि रहेगी तो उसके कारण से आपको बहुत सारी जो गुप्त बातें हैं, आपकी पुरानी जो बातें हैं, उन बातों को खुल ना जाए, इसलिए उसका भी ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हम चंद्र राशि के आधार पर करें भैया। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना हो तो आप विशेष रूप से करवाइएगा, क्योंकि अपनी कुंडली के अंदर किस प्रकार कैसे कौन सा स्थान पर ग्रह बैठा हुआ है ये बात तो आपकी कुंडली के अनुसार ही पता चल सकता है। साथ में अगर विशेष रूप से और सटीकता से हमें हमारी कुंडली के बारे में जानना हो तो विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो वार्षिक कुंडली के अनुसार बात कर रहे हैं और मंथली जो हम बात करते हैं वो तो हमेशा करते ही रहेंगे और आगे भी हम करते ही आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अब शनि भगवान जो है वो लाभ के स्थान पर जा रहे हैं और लाभ ही लाभ आपको दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है, वाहन का भी योग बन रहा है, आपके बिजनेस नए बिजनेस करने का भी योग बन रहा है, आपको नए लोगों से भी मुलाकात करवाएगा। परंतु उनमें भी आपको चतुराई रखनी होगी, आपको बहुत सारी बातें जो है आपकी गुप्त रखनी होगी। आपकी पर्सनल जो बातें हैं वो कहीं पर भी आप किसी के सामने ना खोलें। अगर आप अपनी पर्सनल बातों को अगर खोलते हैं तो उसके अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, वही चीज़ें आपको नुकसान दे सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 29 मार्च, 18 मई और 14 मई को जो परिवर्तन होने वाले हैं गुरु का, शनि का, राहु का, इनका जो परिवर्तन होने वाला है वह परिवर्तन आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर के आएगा। परंतु आपको चतुर रहना है, चुप रहना है, बहुत सारे स्थानों पर आपको चुप रह करके भी कार्य करने हैं। और जिन भाई बंधुओं का मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर चल रहा था तो शनि भगवान आपको वहाँ पर भी लाभ देंगे और आपको कोर्ट कचहरी के चक्रों को भी बाय बाय टाटा कर देंगे।
दूसरी बात यहाँ पर आप देखोगे कि आपके किसी प्रकार से आपने किसी को धन दिया या आपने किसी की सहायता की या फिर आप किसी की सहायता कर रहे हैं परंतु वह सहायता के योग्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता करोगे तो उसके अंदर बड़ी समस्या आएगी। क्योंकि आपने अगर किसी को धन दे दिया और आपका वो पैसा फंस गया तो आपको जरूरत के अनुसार नहीं मिला है तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पर आपको जब भी किसी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार से व्यवहार करना हो तो उसको सोच समझ करके और धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक आपको वह व्यवहार करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, राहु और केतु जो है ना उनके कारण ही थोड़ा आपको मानसिक तनाव आ सकता है, आपको रोग से संबंधित समस्या आ सकती है और आपको पारिवारिक समस्या आ सकती है। खास करके जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि माता से संबंधित वृषभ राशि वाले जातकों को समस्या आ सकती है, तो माता का अच्छी तरह से ध्यान रखें और उनके स्वास्थ्य के अंदर हमेशा निरोग्यता प्राप्त बनी रहे। इसके लिए आपको राहु और केतु का उपाय करना बहुत जरूरी है। राहु और केतु के उपाय के लिए, केतु के लिए विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आपको गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए, गणपति भगवान को हरी दूर्वा चढ़ानी चाहिए और इससे आपको विद्या के अंदर और आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी जो लोग हैं उनको भी ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनको नौकरी की वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो गणेश भगवान की पूजा करें या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। दूसरी बात यहाँ पर राहु के बारे में, आप काली उड़द का दान कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर जो जले हुए कोयले होते हैं उनको बहते हुए पानी के अंदर बहा सकते हैं। इस प्रकार का अगर आप उपाय करते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत विशेष रहेगा। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि वो अगर शांत और भोले टाइप के लोग हैं तो उनसे मैं कह सकता हूँ कि उनका ये जो लाभ है ये व्यर्थ चला जाएगा। उनको चतुर बन करके रहना होगा, किसी भी प्रकार से कोई आपका फायदा ना उठा सके ऐसा आपको कार्य करना होगा और इसी प्रकार आपको सोच समझ करके कार्य करते रहना होगा। तो ये हमने जो बात की है ये वार्षिक फलादेश चंद्र कुंडली के आधार पर की है भैया। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, अपनी सटीकता, अपनी ग्रह नक्षत्रों, अपनी महादशा विंशोत्तरी दशा के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी विश्लेषण कर करके बता दिया जाएगा। तो ये आपको वार्षिक कुंडली कैसी लगी और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।